हेलो फ्रेंड्स, मैं हर प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक इंग्लिश ऐसे जिसका नाम है एन एक्सीडेंट, इसका टाइटल है। आज हम लोग जो है इस टॉपिक पर एक ऐसे को स्टडी करेंगे कि किस प्रकार एक ऐसे को इस टॉपिक पर लिखा जाए। फ्रेंड्स, ऐसे के बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाया है, आप एक दो बार देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और परीक्षा में अच्छी तरह लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आज इस ऐसे का वीडियो है, इसका ब्लॉग, अपने ब्लॉग का पोस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इसको देखने के बाद वहां से जा कर के आप चाहे तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे एन एक्सीडेंट। अब हमने चूँकि अब एक्सीडेंट के बारे में लिखना है तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं। वहाँ जैसे ट्रक और टेम्पो का एक्सीडेंट, कार और टेम्पो का एक्सीडेंट, बाइक का और कार से एक्सीडेंट, तो कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर चुना है। देखिए यहाँ पर है अ कोलिजन बिटवीन ए कार एंड ए रिक्शा। ठीक है, कोलिजन में टक्कर होता है कि अ कोलिजन बिटवीन ए कार एंड ए रिक्शा, एक कार और रिक्शा में टक्कर। हम इस पर जो है पूरे निबंध को लिखेंगे, क्योंकि एक्सीडेंट के किसी न किसी प्रकार पे आपको लिखना पड़ेगा। चाहे आप कार का जो है रिक्शा को दिखाएं, या बाइक से रिक्शा को दिखाएं, या कार से ट्रक का दिखाएं, या कार से ऑटो को दिखाएं, तो आपको जो है किसी न किसी एक प्रकार लिखना होगा। इसलिए मैंने इस प्रकार को चुना है ताकि जो है हम इस पर जो है निबंध को समझ सकें कि कैसे लिखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसे लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं जिस पर हमको ऐसे लिखना है। तो हमको लिखना है एक्सीडेंट पर, तो हमने ये एक्सीडेंट टाइटल डाल दिया। या यहाँ पर हम ये टाइटल भी डाल सकते हैं, जैसे अगर उस एक्सीडेंट का प्रकार वहाँ पर दे दे। जैसे कि आपको लिखना है कि एक कार और एक रिक्शा के बीच टक्कर, इस पर आपको ऐसे लिखना है तो नीचे वाला टॉपिक डालेंगे आप। और नहीं तो केवल दुर्घटना के बारे में लिखना है तो कोई भी दुर्घटना का वर्णन कर सकते हैं, तो केवल एन एक्सीडेंट लिखेंगे। देखिए, टाइटल लिखने के बाद हम जो है इंट्रोडक्शन लिखते हैं। टाइटल के बाद हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जब भी ऐसे लिखेंगे तो टाइटल फर्स्ट रहेगा, फिर इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर हेडिंग और सब हेडिंग्स रहेगी, और लास्ट में कंक्लूजन रहेगा। यही जो है एक फॉर्मेट होता है एक ऐसे का। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। देखिए, लिखा है कि माई फ्रेंड हरी हैड ए न्यू कार। मेरे मित्र हरी के पास एक नई कार थी। ही परचेस्ड, परचेज मतलब होता है खरीदना, ठीक है। ही परचेस्ड इट लास्ट ईयर, इसने जो है इसे पिछले साल खरीदा था। अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, ही टुक मी ऑन द जीटी रोड, वो मुझे जीटी रोड पे ले गया। सिंपली फॉर ए जॉय राइड, करेक्ट, केवल जॉय राइडिंग के लिए, मतलब केवल आनंद के लिए जो है, आनंद के लिए, मजे लेने के लिए वो मुझे जो है वह जीटी रोड पे ले गया। टू अ फ्यू किलोमीटर, मतलब कुछ किलोमीटर तक वो ले गया। पूरा मिला के इस तरह कर सकते हैं कि वह मुझे जीटी रोड पर जॉय राइडिंग के लिए कुछ किलोमीटर तक लेके गया। जॉय राइडिंग उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आनंद के लिए ड्राइविंग करे, एक तो एक पर्पज होता है, कोई काम होता है तब जाता है, नहीं तो आनंद के लिए भी ड्राइविंग लोग करते हैं। उसके बाद है कि इट वॉज मॉर्निंग, ये सुबह का समय था। द सन वॉज राइजिंग इन द ईस्ट, सूर्य जो था वह पूर्व में उदय हो रहा था। एंड द जेंटल ब्रीज, और कहता है कि एंड जेंटल ब्रीज, और एक अच्छी हवा जो है वॉज ब्लोइंग, बह रही थी। ही वॉज ड्राइविंग द कार, वह कार चला रहा था। एंड वॉज इन हाई स्पीड, और वह जो था हाई स्पीड में था, अर्थात वह पूरे जोश में था। वी केम आउट ऑफ द सिटी, हम सिटी से बाहर आए। एंड और प्रोसीडेड ऑन द रोड टुवार्ड्स दिल्ली, और दिल्ली वाले रोड की तरफ हम चल दिए। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, ठीक है। कह रहा है कि वी केम आउट ऑफ द सिटी, हम सिटी से बाहर आए। एंड प्रोसीडेड, और आगे बढ़े, ऑन द रोड टुवार्ड्स दिल्ली, दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पर।
इंट्रोडक्शन हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद अगली हेडिंग है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है। इसमें कह रहा है कि फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, आवर कार रैन वेरी फास्ट, हमारी कार बहुत तेज दौड़ रही थी। द रोड वॉज वेरी बिजी, जो सड़क थी वह बहुत व्यस्त थी। आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, नॉट टू ड्राइव फास्ट, तेज न चलाने के लिए। मैंने अपने मित्र से तेज न चलाने के लिए कहा। बट लेकिन ही डिड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लिसन का मतलब सुनना होता है, लिसन मीन्स सुनना होता है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। ही हैड मच कॉन्फिडेंस, उसे अत्यधिक कॉन्फिडेंस था, अत्यधिक आत्मविश्वास था कि मैं जो है गाड़ी कंट्रोल कर लूंगा, उसे आत्मविश्वास था। वी हैड हार्डली क्रॉस द रिवर ब्रिज, करा कि हमने जो है हार्डली, मुश्किल से ही उस रिवर ब्रिज को, मतलब नदी के ऊपर बने ब्रिज को हमने मुश्किल से ही पार किया था। वेन करे तभी ही सा और रिक्शा, उसने जो है एक रिक्शे वाले को देखा, या एक रिक्शा देखा, विथ 3 पैसेंजर्स इन इट, इसमें इसमें जो है बैठे हुए 3 पैसेंजरों के साथ, मतलब उसने जो है 3 पैसेंजरों के साथ एक रिक्शा देखा। कमिंग टुवार्ड्स अस, जो हमारी तरफ आ रहा था, फ्रॉम दी अपोजिट साइड, विपरीत दिशा से। कह रहा है कि उसने जो है मुश्किल से ही नदी के ब्रिज को पार किया था, तभी उसने देखा कि 3 यात्रियों के साथ एक रिक्शा जो है विपरीत दिशा से उसकी तरफ आ रहा है। द रिक्शा ड्राइवर वॉज एन ओल्ड मैन, कह रहा है जो रिक्शा ड्राइवर था वह एक वृद्ध व्यक्ति था। कह रहा कि सीइंग हिम, उसे देखकर, माय फ्रेंड साउंडेड द हॉर्न, मेरे मित्र ने कह रहा कि साउंडेड द हॉर्न लाउडली, हॉर्न को जोर से बजाया। बट लेकिन ही डिड नॉट हियर इट, लेकिन वह जो है इसे सुना नहीं। एज सुन एज द रिक्शा वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कार, कह रहा कि एज सुन एज, जो ही द रिक्शा वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द कार, जब कह रहा जो ही रिक्शा जो है कार के सामने था, ठीक सामने था, इन फ्रंट ऑफ लगता है सामने के लिए, ठीक है, जो उस कार के सामने था, द ड्राइवर बिकेम नर्वस, तो जो ड्राइवर था वह नर्वस हो गया, वह घबरा गया। हिज रिक्शा, उसका जो रिक्शा था, वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, कह रहा है कि वह नियंत्रण से बाहर हो गया, या ऐसे कह सकते हैं कि अनियंत्रित हो गया। समटाइम्स, कभी कभी, ही वेंट दिस वे एंड समटाइम्स दैट वे, कभी कभी वह इधर जाता था या उधर जाता था। विद द रिजल्ट, जिसका ये परिणाम हुआ, दैट की देर वॉज कोलिजन, तब उसका ये परिणाम हुआ कि टक्कर हो गया। द रिक्शा वॉज अपटर्न, जो रिक्शा था वह पलट गया। एंड द पैसेंजर क्राइड फॉर हेल्प, और जो यात्री था वह मदद के लिए चिल्लाया। दो यद्यपि आवर कार वॉज आल्सो डैमेज्ड टू सम एक्सटेंट, कह रहा यद्यपि हमारी कार जो थी, कह रहा वॉज आल्सो डैमेज्ड टू सम एक्सटेंट, कह रहा कुछ हद तक वह जो है डैमेज हो गई थी, मतलब क्षतिग्रस्त हो गई थी। एट, फिर भी, बोथ आपस, हम में से दोनों, वर क्वाइट सेफ, बिल्कुल सुरक्षित थे। सीइंग द रिक्शा इन ट्रबल, कह रहा कि रिक्शा को मुश्किल में देखकर, रिक्शा को परेशानी में देखकर, ट्रबल मीन्स परेशानी होती है। माई फ्रेंड स्टॉप्ड द इंजन, मेरे मित्र ने क्या किया कि इंजन को बंद कर दिया। एंड वी वेंट टुवार्ड्स इट, और हम उसकी तरफ गए। वी फाउंड, हमने पाया, दैट की द रिक्शा ड्राइवर, कि वह जो रिक्शा ड्राइवर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, वॉज सीरियसली वाउंडेड, करे वह अत्यधिक घायल हो गया था। एंड दी, और रिक्शा वॉज बैडली स्मैश्ड, और जो रिक्शा था, कह रहा है कि वो बैडली में, वह बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। द पैसेंजर्स, कह रहा है कि जो यात्री थे, कह रहा है पैसेंजर्स आल्सो रिसीव्ड सम इंजरीज, कह रहा है कि यात्रियों को भी कुछ चोटें आई। इंजरीज मीन चोट। वी टुक द ड्राइवर, हमने ड्राइवर को लिया, एंड प्लेस्ड हिम अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, और उसे एक पेड़ की छाया में रख दिया। शेड मीन्स पेड़ होता है, सॉरी, शेड मीन्स छाया होती है। कह रहा कि सम लेबरर्स, कह रहा कुछ मजदूर, हु वर वर्किंग ऑन द रोड, जो कि सड़क पे काम कर रहे थे, रैन टुवार्ड्स अस,
वे हमारी तरफ दौड़े फॉर आवर हेल्प, हमारी मदद के लिए। कुछ मजदूर जो कि सड़क पर काम कर रहे थे वो हमारी तरफ मदद के लिए दौड़े। सीइंग देम, उन्हें देखकर वी गैदर्ड करेज, हम कि उन्हें देखकर जो है हमारे अंदर साहस उत्पन्न हुआ। एंड प्लेस्ड द इंजर्ड पीपुल इनटू आवर कार, और जख्मी लोगों को अपनी कार में रख दिया। एंड वेंट विद देम टू द सिविल हॉस्पिटल, और उनके साथ मैं सिविल हॉस्पिटल चला गया। वेयर, जहाँ पर मेडिकल एड वाज गिवन, जहाँ पर उन्हें जो है चिकित्सकीय मदद दी गई, मतलब मेडिकल सहायता दी गई। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट की द इंजर्ड पीपुल, कि घायल लोग वर आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने कहा कि जो घायल लोग हैं वो खतरे से बाहर हैं। दो यद्यपि दे वुड टेक मच टाइम टू रिकवर, करा यद्यपि उनको रिकवर होने में, मतलब ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा। वी अगेन वेंट टू द प्लेस, कि हम पुनः उस स्थान पर गए वेयर, जहाँ द एक्सीडेंट टुक प्लेस, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एट द सजेशन ऑफ द पीपुल, करा कि लोगों के सुझाव पर, प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पर उपस्थित थे, जो वहाँ पर उपस्थित लोगों के सुझाव पर, वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन, हम पुलिस स्टेशन चले गए। आफ्टर लॉजिंग ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट लिख ऑफ द एक्सीडेंट, करा कि इस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाने के बाद वी रिटर्न होम, हम घर वापस लौटे। एंड गेव आवर कार टू द मैकेनिक फॉर नेसेसरी रिपेयर्स, और अपनी कार को करा कि मैकेनिक को दे दिया, किसके लिए, नेसेसरी रिपेयर्स, मतलब आवश्यक मरम्मत के लिए। फिर से बता दूं, करेक्ट कि आफ्टर लॉजिंग रिपोर्ट ऑफ द एक्सीडेंट, करेक्ट कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाने के बाद वी रिटर्न होम, हम घर वापस लौटे। एंड गेव आवर कार टू मैकेनिक, और हमने अपनी कार को मैकेनिक को दे दिया टू नेसेसरी रिपेयर, मतलब आवश्यक मरम्मत करने के लिए। अब देखिए सबसे लास्ट में जो है कंक्लूजन लिखा जाता है। सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, फिर इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हेडिंग सब हेडिंग्स लिखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं कि कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। तब आइए देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखा गया है। इसमें कि द पुलिस कॉल्ड माई फादर, पुलिस ने मेरे पिता को बुलाया। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द एक्सीडेंट, तब जो है ही केम टू नो, उन्हें जानकारी हुई ऑफ द एक्सीडेंट के बारे में। पुलिस ने मेरे पिता को बुलाया, तब उन्हें जो है एक्सीडेंट के बारे में जानकारी हुई। ही वॉज मच वरीड, वह अत्यधिक चिंतित हो गए। एंड एनॉयड, और क्रोधित हो गए। ही स्कोल्टेड मी, उन्होंने मुझे डांटा। एंड वेंट विथ मी टू द हॉस्पिटल, और मेरे साथ हॉस्पिटल गए। वेयर, जहाँ पर द रिक्शा ड्राइवर वॉज बींग नर्स्ड, जहाँ पर रिक्शा ड्राइवर की जो है नर्सिंग हो रही थी, अर्थात जहाँ पे रिक्शा ड्राइवर का उपचार हो रहा था, वह उस हॉस्पिटल में गए। ही वॉज सॉरी, वह दुखी थे। टू सी हिज कंडीशन, उसकी स्थिति को देखकर। ही गेव हिम 5,000 रुपीज़, उन्होंने उसे 5,000 रुपये दिए। फॉर ट्रीटमेंट के लिए, अर्थात उन्होंने उसे इलाज के लिए 5,000 रुपये दिए। नेक्स्ट है कि ही आल्सो वार्नड मी, उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी। नॉट टू गो इन ए कार रैशली ड्राइवन बाय एनीबडी, ही आल्सो वार्नड मी, उन्होंने मुझे चेतावनी भी दी कि नॉट टू गो, न जाने के लिए, इन ए कार, उस कार में रैशली ड्राइवन, जो कि तेज गति से चलाया जा रहा हो, बाय एनीबडी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। उन्होंने कहा है, उन्होंने मुझे सावधान भी किया कि कोई व्यक्ति जो तेज गति से गाड़ी चला रहा है उसकी गाड़ी में तुम्हें यात्रा नहीं करनी है। ही आल्सो थैंक्ड गॉड, उन्होंने भगवान को धन्यवाद भी दिया। फॉर हिज काइंडनेस, उनकी दयालुता के लिए। सर्टेनली, कह रहा है कि निश्चित रूप से इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट डे फॉर मी, वास्तव में यह मेरे लिए एक दुर्भाग्यशाली दिन था। आई स्टिल रिमेंबर इट वेल, कह रहा है कि मुझे आज भी यह अच्छी तरह से याद है, मतलब वह एक्सीडेंट जो है आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है। आई कैन नॉट फॉरगेट द एक्सीडेंट, मैं एक्सीडेंट को भूल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ये रहा एन एक्सीडेंट पर एक ऐसे कंप्लीट हुआ, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपके सामने जो है उन्हीं एसेस को लेकर आता हूँ जो कि बहुत ही सरल भाषा में लिखे हुए हैं, बहुत सरल तरीके से, और आपको आसानी से समझ में आ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जो है आप इसको लिख भी सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप जो है नोट्स बनाना चाहते हैं तो
आप जो है डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो है ब्लॉग का पोस्ट दे दूंगा, आप वहां से जा करके वहां पे से नोट डाउन कर सकते हैं या कॉपी करके कहीं पर उसको पेस्ट करके सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा।